बेटा आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1 नवंबर 2025 से आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के लिए जो प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है 13 दिसंबर 2025 को की अच्छी तैयारी के लिए 15 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज लेकर मैं आने वाला हूँ। तो मैं उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए आज इस पहले वीडियो से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। बेटा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर 1 की। ओके, अब आपको पता ही होगा कि परीक्षा डेट कब है आपके 13 दिसंबर 2025। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। अगर सिलेबस नहीं पता तो फिर आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप देख लीजिए, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 1, ये जो सेक्शन 1 लिखा है इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सवाल होते हैं, जिसे आप बहुत सरल भाषा में रीजनिंग कहते हैं। और हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में इसका अनुवाद कहलाता है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके सवालों की संख्या देखेंगे तो 40 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 2 जो होता है इसमें मेंटल एरिथमेटिक टेस्ट होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मैथ्स भी कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अंकगणितीय परीक्षण, जिसे हम गणित कहते हैं, वो होगा। और इससे कितने प्रश्न आएंगे बेटा 20 प्रश्न आएंगे, 20 क्वेश्चंस। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि थर्ड जो होता है सेक्शन वो होता है लैंग्वेज टेस्ट का, भाषा परीक्षण। इसी में बेटा पैसेज आते हैं और कुछ ग्रामर के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और यदि प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने रहेंगे 20। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टोटल प्रश्न हो रहे हैं यहाँ 40, 20, आपको कितने मिल जाएंगे 80 प्रश्न। कितने मिल जाएंगे 80 प्रश्न। तो ये देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 80। और उसके मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स 100। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे 1.25 मार्क। ओके, ये हो गया एक क्वेश्चन और ये हो गया अंक, जिसको आप हिंदी में अंक कहते हैं। इतनी बात तो आपको पहले से भी पता होगी, और नहीं तो मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए हम उसी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग मानसिक योग्यता परीक्षा। चलिए इसका पहला सवाल हल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 40 सवाल होते हैं, तो जिसमें पहला बेटा 40 सवाल तो होते हैं, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी और बात करना चाह रहा हूं। देखिएगा आप, ये जो रीजनिंग है बेटा, ये जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में 10 चैप्टर होते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कितना चैप्टर होते हैं 10। तो 10 चैप्टर होते हैं, तो 10 में से हर चैप्टर में से 4 प्रश्न आते हैं, हर चैप्टर में से। मतलब पहले चैप्टर से भी 4, दूसरे से 4, ऐसे करके 10 चैप्टर से सभी से 4 आएंगे। तो टोटल कितने प्रश्न आ जाएंगे बेटा 40। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कितने नंबर का है ये, पहला। तो हम ऐसे करते 40 तक पहुँचेंगे। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। यहाँ लिखा है पार्ट 1 भाग 1। तो भाग 1 में क्या दिखेगा आपको, ये सबसे पहले आपको डायरेक्शन दिखेगा हिंदी। ये देखिए मैंने तो यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो इंग्लिश वाले बच्चों को ही इंग्लिश में डायरेक्शन मिलेगा और हिंदी वाले को हिंदी में ही मिलेगा। अभी मैंने दोनों को साथ में कर दिया है, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 क्या है, निर्देश। यहाँ पर देखिए 1 से 4 निर्देश क्या है, देखिए 4 फिगर्स ABCD हैव बीन गिवन। 4 जो फिगर्स हैं वो आपको दिए रहेंगे इन ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में। ये चैप्टर पहले की बात कर रहा हूँ, याद रखना आप चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 1 की बात चल रही है। हाँ, तो 4 फिगर दिए रहेंगे। ऑफ दिस 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। तो जो 4 में से 3 जो फिगर्स होंगे, मतलब जो डायग्राम चित्र आप जो देख रहे हो किसी प्रकार से एक जैसे होंगे, सम वे। ये देखिए सिमिलर।
एंड वन इज डिफरेंट, और एक क्या होगा, अलग होगा। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, और जो अलग है उसको आपको क्या करना, सिलेक्ट करना। यदि हिंदी में पढ़े तो हम क्या मिलेगा आपको, निम्नलिखित प्रत्येक में से 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए। देखिए ये देखिए दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से, ये 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, वही किसी भी तरीके से एक जैसे। एक चित्र अन्य से भिन्न है, एक चित्र अन्य से भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 है उनमें से कोई एक चित्र जो है बाकी 3 से अलग है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, जो अलग है उसको चयन करना है। तो बेटा ये देखिए, ये पार्ट 1 में जो कुछ भी लिखा है, भाग 1 में, ये पहले चैप्टर के लिए। तो ये पहला सवाल देखिए। अब मैं सवाल में आ चुका हूँ, आप बड़े ध्यान से समझिएगा, और ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन होने जा रही है और आपको सिलेक्शन लेने में बड़ी सुविधा होगी और आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला कि 4 में से 3 किसी भी तरीके से एक जैसे हैं, उनसे हमको बाकी एक अन्य जो है उसको अलग करना है। तो बेटा देखिए, एक चीज़ तो ये तीनों में जो है ना कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा बेटा, ये ए वाले से लेकर आप देखिए सी तक एक चीज़ कॉमन दिख रही है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है पानी की बूंद, नल है तो नल से आपको पता है कि पानी निकलता है और यहाँ पर पानी के बूंद को दर्शाया गया। ये तो दिखने में ही है, चाहे नल से हो, आसमान से हो, कहीं से भी हो, पानी की बूंद, ये देखिए है ना। तो ये पानी की बूंद, यहाँ पर पानी की बूंद दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप इतना तो समझते हैं कि जब आसमान से वर्षा हो रही है तो बूंदों के रूप में ही धरती पे गिरती हैं, है ना। तो ये पानी की बूंद ही हैं। तो ये पानी की बूंद, वाटर जो पानी की बूंद है वो, और इसमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो एक चीज़ जो कॉमन हुआ क्या है, पानी की बूंद जो टपकते हुए सो हो। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिमिलर हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये सिमिलर है ना। तो सिमिलर कौन कौन से होंगे, ए बी और सी जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से तीनों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें तो डिफरेंट चुनना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी। समझ गए ना। इसी तरीके से हमें पार्ट 1 के जो चैप्टर 1 का जो है उसके बाकी के 3 क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका दूसरा प्रश्न। ये तो वही चीज़ है जो पहले बताया। अब देखिए ये क्या दिख रहे हैं आपको, हिंदी वर्णमाला के अक्षर दिख रहे हैं। ये का कलम, इमली, माँ मछली और ये पपता। अब आप 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, कैसे पहचानेंगे हम। हाँ, ये एक आसान तरीका है। आपने स्कूलों में या कहीं घर में या ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा क्या, स्वर और व्यंजन। ये तो होता ही है, हम पढ़ते ही हैं। तो उसी में से लिया गया है। तो बेटा देखिए, ये आपको पहचानना है कि का कलम स्वर है क्या व्यंजन है। ये क्या है बेटा, अगर आप बहुत अच्छे से वर्णमाला का ज्ञान है आपको, स्वर और व्यंजन का, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है बताओ, ये है व्यंजन। व्यंजन ऐसा लिखता है व्यंजन, ठीक है। ये क्या है, ये है स्वर, जिसको वॉवेल कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, व्यंजन है ना, व्यंजन। ये क्या है, ये भी व्यंजन है। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। भाई जब 3 व्यंजन है तो अकेला ये क्या आ गया, ये स्वर आ गया। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। समझ गए ना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आप। ये तीसरा प्रश्न, 5 सेकंड देख लीजिए आप। मुझे लगता है आप देखेंगे तो आंसर आपसे बन जाएगा। देखिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ, आप देखिए बेटा, आपका हो गया ना देखकर। अब देखिए, देखिए अब तक तो आपको आंसर पता चल चुका है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 सर्कल हैं, जो शेप है वो अलग अलग है, बट एक दूसरे से कनेक्ट है ना। यहाँ पर भी वही है, 3 सर्कल हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सर्कल अंडाकार का है। यहाँ पर तीनों एक दूसरे से दूर हैं और यहाँ पर क्या है, कनेक्ट। बहुत आसान प्रश्न भाई। ये आंसर आपका हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तीनों सिमिलर हैं और हमको क्या चाहिए, डिफरेंट।
तो इसलिए आपका ये हो जाएगा डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, अब ये अगला आपको करना है, जल्दी से करिएगा, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, करिए जल्दी। समझ गए? देखिए ये जो आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं बेटा, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है टारगेट के लिए हम यूज़ करते हैं वो सिंबल है, एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं कई सारी। ये चेस खेलते हैं वहाँ से लिया गया है, और ये भी बच्चों की एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ए, बी और ये डी, ये बच्चों की एक्टिविटीज़ और खेल के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये चाय की जो कप है ना बेटा, ये इनसे बिल्कुल अलग है ना, इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये क्या है? तीनों सिमिलर एक्टिविटीज़ में होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा पार्ट 2, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रीजनिंग में 10 चैप्टर होते हैं। तो ये जो है ना बेटा भाग 2 जो है, चैप्टर नंबर कहाँ से लिया गया है? बताइए बताइए बताइए, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, ये है आपका, यहाँ के जितने सवाल दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर नंबर 2 से लिया, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 से। ओके, और ये हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, बस एक बार पढ़ लेंगे, बाकी नीचे के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तो वैसे ही होंगे सेम। तो देख लीजिए, यहाँ हमको सॉल्व करना है 5 से लेकर 8 तक। 5 से लेकर जितने 8 तक के प्रश्न है ना, 4, उनके लिए कहा जा रहा है। यहाँ क्या लिखा है? अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, ये जो है ना बेटा, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में कौन सा है? आप समझ गए? लेफ्ट साइड में लिखा है ये, सॉरी दिया गया है, ये है लेफ्ट। अरे भाई पेन नहीं चलता हमारा, तो चलिए ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, तो इसी को बोला है क्वेश्चन फिगर, और हिंदी में इसके लिए एक वर्ड दिया रहेगा प्रश्न चित्र। देखिए ये लिखा है ना, ये दिख रहा है ना प्रश्न चित्र, देखिए देखिए, हाँ ये इसको कहेंगे आप क्या बोलेंगे? प्रश्न चित्र। हाँ, आगे देखिए, एंड 4 फिगर्स ए बी सी डी, और जो 4 फिगर्स हैं ए बी सी डी, उसमें क्या होगा? देखिए गिवन द राइट साइड, ये राइट साइड में गिवन है, दिख रहे हैं ना राइट साइड में। हाँ देखिए ए बी सी डी, ये क्या है? राइट साइड में गिवन फिगर्स। अब देखिए आगे, सिलेक्ट द आंसर। अब आंसर फिगर आपको सिलेक्ट करना है, कैसे करना है? विच इज, जो कि एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर, जो कि क्वेश्चन फिगर में है उसके जैसे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हूबहू, एकदम हूबहू। ठीक है, आप समझ, यहाँ हूबहू के लिए हिंदी में एक शब्द आया बेटा, देखिए समरूप। ये देखिए क्या, कौन सा वर्ड आया है? समरूप। ये देखिए समरूप, दिख रहा है ना, समरूप को ही हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली द सेम। तो चलिए आप समझ तो गए। अब देखिए आंसर क्या होगा? ये होगा आपका आंसर, ऐसा ही वाला सेम चुनना है इनमें। तो पहले तो जो नहीं है ना उनको हटा देते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से हम पहुंच सकते हैं। पहले ये नहीं हो सकता, देखिए ये वाला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप देखिए ये इस तरफ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, और क्या इधर बी, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास कितने बचे? 2 बचे, ए और डी बचे। तो अब बेटा आप देखिए थोड़ा ध्यान से, अच्छे से देखिए कि कौन सा हो सकता है। ये भी वैसे दिख रहा है और ये भी वैसे दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि डी होगा, नहीं डी नहीं हो सकता, क्यों? ए हो सकता है। तो अब क्यों होगा ये? देखिए इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ कम दिख रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है आप समझ जाएंगे, यहाँ कम दिख रहा है। तो एग्जैक्टली द सेम तो हुआ नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये 5 के बाद जो 6, 7 और 8 इनमें भी ऐसे ही करना है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए ये है 6, 2 सेकेंड दे दूं, जल्दी देखिए आप, जल्दी समझिए, इसको नहीं पढ़ना है। अब ये 8 तक है वैसे ही रहेगा, इसको देखिए, हाँ एक बदक है। अब हम एकदम सेम चुनना है। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा एक तो पहले हटा देता हूं मैं, जो मुझे लग रहा है, बी हटा देते हैं। चलिए बी क्यों हटा देते हैं बताओ? किसको लगा कि मैंने उससे हटाया हूँ? किसे पता? समझ में आया? देखिए भाई ये मैंने जैसे इसको देखा ना, तो ये दिखा मुझे इसका चोंच, ये देखिए ये चोंच जैसे दिखा ही नहीं रहा है, गलत है वो तो ये तो हो नहीं सकता। अब हम कैसे करें? हाँ ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना ए में, देखिए इस तरीके का जो पार्ट है ना, ऐसे ये यहाँ है नहीं, देखो ध्यान से देखिए,
ये जो दिख रहा है ना यहाँ है नहीं, तो ये भी नहीं है, मतलब अब सी और डी में से ही हमारा कोई आंसर है। अब देख लेते हैं कौन सा होगा। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा डी भी नहीं। क्यों? देखिए ये यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये जो लाइन है ना दो, इनके बीच में ये आपस में जोड़ नहीं रहे हैं, इस साइड में देखिए। और ये जो डी है ना, ये देखिए यहाँ पर ये क्रॉस कर लिए, तो इसलिए भी आंसर नहीं होगा। तो हमें तो बताया ही गया था, हमसे पूछा ही गया है कि एग्जैक्टली द सेम होना चाहिए, एकदम समरूप होना चाहिए, एकदम दिखने में हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए ना? आपको एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ये डायग्राम नहीं होंगे सेम, लेकिन जो भी होगा ऐसे ही आपको भी वहाँ पर हल करना है। समझ गए ना? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट, अब 7 के लिए मैं आपको 2 सेकंड दूंगा समझने के लिए। जल्दी देखिए, हूबहू चुनना है, हूबहू। हो गया? चलो देखते हैं अब। आप देखिए, मुझे लगता है आपका आंसर आ चुका होगा। हूबहू देखिए भाई, ये तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए, ये ऐसे है ना, ऐसे, और एक ऐसे ऐसे। भैया ये जा रहा है इधर और वो जा रहा है उधर, तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हाँ ये भी देखिए, इसका ये थोड़ा सा ना, इसका एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री पे दिख रहा है, ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, है कि नहीं? अब ये 2 बज गए। अब आपको लग रहा होगा कि सी है क्या डी है ना, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो भाई ये इसी के लिए तो आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी आपको होने लग जाए, और इसी चक्कर में आप गलत कर दें, तो गलत कर देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और जो बच्चा सही ध्यान से देख रहा है वो सही करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कौन बच्चा है जो अभी तक पहचान चुका है? देखिए, हाँ मुझे तो आंसर पता चल चुका है। ये जो है ना, इनके बीच का आप गैप देखिए बेटा, ये जो लाइन है और ये जो ये कर्व जो है ना, इसके बीच में कितनी जगह है? यह तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है भाई, देखिए बहुत ज़्यादा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अब जो बचा वही आपका आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ गया ना? ओके, अब अगला जो है 8 नंबर का, वो आपको करना है। चलिए करिए। बंदर, अरे वाह, बंदर है भाई यहाँ तो। आपको तो बंदर वैसे ही पसंद होते हैं, है कि नहीं होते? होते हैं। देखिए बंदर मामा, ये देखिए, अरे ये बंदर तो इसका ही पता नहीं कहाँ गया, तो ये तो सेम तो हुआ नहीं, है ना? और ये तो बिना पूछ का बंदर है। देखिए यहाँ पूछ है, यहाँ इसने पूछ अपनी कटवा लिया, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये 2 बचे, इसको पहचानना तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया भाई। कैसे? देखिए इसका जो मुंह है ना, ये देखिए ये लाइन, ये जो कहना चाहिए ओठ है ना, नीचे वाला, वो इसमें गायब है। देखिए दिख रहा है क्या आपको? इसकी नाक जो है ना, नाक तो है थोड़ी, पर नाक के ऊपर एक लाइन है, वो नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये तो सेम दिख नहीं रहा है, तो यही हो गया, है ना? तो आप मज़ा आया ना आपको, है ना? ऐसे बहुत पूरे, मैं बताऊँ बच्चों, नवोदय में जिन बच्चों का चयन हो चुका है पिछले कई सालों में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जानकारी लेंगे, कई सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके 40 में से 40 रीजनिंग में वो सही कर लेते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे कुछ बच्चों ने किए भी हैं, तो हमने ऐसा पढ़ा ही उनको समझा के कि वो पूरे 40 में 40 सही कर लेते हैं। मैं रीजनिंग की बात कह रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और आपको सावधानी रखना है बस, बहुत आसान होता है रीजनिंग, बहुत ज़्यादा आसान होता है, चुटकियों में बना लेते हैं बच्चे तो। चलिए अब ये चैप्टर नंबर, अब बताइए कौन सा शुरू हो गया होगा? 3। यस 3। तो चलिए 3 चालू हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं चैप्टर नंबर 3, ताकि आप समझ जाएं कि ये जो पार्ट 3 रहेगा वो कहाँ से होगा? चैप्टर नंबर 3 से होगा, है ना? ये हो गया चैप्टर नंबर 3। क्या लिखा है भाई इसको? अगर आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए, आप पता है तो अच्छी बात है। देखिए डायरेक्शन में क्या लिखा है, डायरेक्शन मतलब आपको क्या करना चाहिए वो बताया गया। देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, ये देखिए ये लेफ्ट साइड जैसा पहले था वैसे, लेफ्ट साइड अ पार्ट ऑफ विच मिसिंग। देखिए ये यहाँ मिसिंग लग रहा है, देखो उतना नहीं भी पढ़ोगे तो इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ मिसिंग है कुछ। हाँ तो मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर, ये यहाँ से बेटा यहाँ तक ऑब्जर्व, ये देखिए आंसर फिगर, ये ए बी सी और ए डी जो है ना आंसर फिगर कहलाएंगे। तो आप देख रहे हैं, हाँ ऑन द राइट साइड, ये देखिए लेफ्ट और ये राइट, तो ये देखिए ना इतना गैप दिख रहा है ना, यहाँ से ये गैप दिख रहा है ना, तो ये लेफ्ट और राइट। हाँ तो राइट साइड में क्या है? आपके आंसर फिगर, एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर।
आपको क्या करना है, आंसर फिगर फाउंडेड विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, यहां जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्शन में, फिट्स इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। और वहां से जब इन चारों में से जो भी आंसर होगा ना उसको उठाकर हम यहाँ अगर फिट कर दें तो बिल्कुल बढ़िया ऐसे बनना चाहिए जैसे कि वो बनना चाहिए, देखिए वैसे बन जाना चाहिए। अब कहाँ, हाँ, फिगर इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द पैटर्न, और ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाए, वही बस हिंदी में भी वही लिखा है ना, हिंदी में वही लिखा है, सब वही बात है, ट्रांसलेशन ने बस हो गया। चलो तो शुरुआत करें। ओके देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं, अब तक तो आपका आंसर ही आ गया होगा, मैं तो ज़बरदस्ती बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे आ भी गया तो समझ लीजिए। ये देखो बेटा, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो एक इतना ऐसा होगा कि इस तरीके से ना ऐसे होगा, तो भाई ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या, अगर मैं मोटा मोटा ऐसे सोचूं तो मुझे लग रहा है कि जो भी बनेगा ना इस तरीके से ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो आप देखिए ये इसका डायरेक्शन देखिए ना, आपको लग रहा है कहीं से आंसर हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो अलग हो गया। अब ये दो की बात है बस, तो इसमें भी पहचानना बहुत आसान है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो देखने से पहले ये सवाल को देखिए। एक ये देखिए यहाँ क्या है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल, इस छोटे छोटे वृत्त हैं इसके, है ना। यहाँ क्या है बेटा? स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि ये कहाँ से आंसर हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो जो बचा वो आपका आंसर। तो आपको जो आंसर आता है वो तो लाते आना ही चाहिए, लेकिन जो आंसर आपके नहीं है तो वो गलत क्यों, ये भी आपको पहचानते आना चाहिए, तभी तो आप के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक रहेंगे ना। चलिए आपको 10वां मैं दिखा रहा हूँ, है ना। अब देखिए जल्दी से 2 सेकेंड में 10 नंबर के सवाल को पहचान लीजिए, इसको नहीं पढ़ना, इधर देखिए। अब आगे आंसर नहीं आया, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको पूरा कर लेते हैं ऐसे, ये हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, और ये इस तरीके से इस सर्कल को कंप्लीट कर लिया, ऐसे कर लिए। और क्या बच गया बेटा, ये जो है ना देखिए एक ऐसा करो छोटी सी लाइन, तो इतना जो है ना, इतना कहाँ मिलेगा वो ढूंढ लेते हैं हम, अभी आंसर आ जाएगा। देखिए भाई ये तो हो नहीं सकता, ये तो अलग है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। ये इस साइड वाला हो गया, जो इधर होता है ना वो यहाँ आ गया, ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर बचा क्या, सी हमारा आंसर होगा। मतलब 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। समझे कि नहीं समझे? आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, आपको समझ में आ जाता होगा जल्दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वही करना है, 11 के बाद 12 आएगा, उसमें भी वही करना है। मिसिंग पार्ट जो है देखते हैं, चलिए करिए। हो गया आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहले हमको इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा ना भाई, पेन चलता नहीं, आपकी नज़र लग गई क्या? चल ठीक, इधर देखिए बच्चों, और एक स्क्वायर और ऐसे बन रहा है, देखो बहुत ध्यान से, है ना, ऐसे आपको आना चाहिए बेटा। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए एक लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है ना, देखिए यहाँ से ये लाइन मिल रही कॉर्नर में, तो यहाँ से भी लाइन मिलेगी कॉर्नर में। ओके समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या करेंगे। ये जो देखिए यहाँ से इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, तो फिर यहाँ से इधर निकलेगा और इधर निकलेगा, ये ऐसे ऐसे तो बनेगा ना, है ना। तो ढूंढ लेते हैं हम कहाँ पर है भाई हमारा आंसर। ये देखिए इसमें तो ऊपर साइड बना हुआ है, यहाँ इस डायरेक्शन, हमको तो इस डायरेक्शन में चाहिए। देखिए हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में, और ये किधर बना है, ऐसे बना है ऊपर, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ऐसे बना है ना। ये देखते हैं इसको बाद में चेक, पहले गलत कौन से हैं ना उनको पहचान लेते हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, वो जो इस साइड के बन रहे हैं ना वो इधर हो गया, ये गलत हो गया, है ना। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसको मिला के देख लेते हैं सच में है कि नहीं। देखो ये एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है यहाँ पर स्क्वायर है, ये जो है कर्व ऐसे घूम रहा है, ये यहाँ पर है, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, ये ऐसे है, तो आप देखिए, और यहाँ से सीधी लाइन यहाँ बन रही, भाई एग्जैक्टली द सेम है, समझिए। जो यहाँ पर हम इसको जैसे पुट करेंगे तो ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा, समझ गया ना। अब 12 नंबर का आपको करना है। चलिए ये हो गया आपके लिए सवाल, देख लिए। चलिए अगर आपसे बनता है तो बनाइए, बनता है तो बनाइए, जल्दी बनाइए, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ, आपसे बन भी गया होगा तब भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा
इसको मैं यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ओके, बढ़ा दिया। फिर मैं एक ऐसे बनाऊँगा, ऐसे, है ना। फिर एक सर्कल ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे। आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा एग्ज़ाम में, गलत नहीं करना, नहीं तो मैंने अभी बताया ना 40 में 40 सही कर लेते बच्चे रीजनिंग को। हाँ, ये सच बात है। कितने 40 में 40 कर लेते। ये देखिए 40 आउट ऑफ 40। हाँ, कितना कर लेते हैं, आपको भी करना है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या बच गया मेरा, बताइए क्या बच गया, क्या करने का बच गया। मुझे एक पत्ती जैसा कुछ बनाना है यहाँ से, है ना। ये ऐसे, ये पत्ती बना दिया मैंने, पत्ती बना दी, ठीक है। अब इसे मुझे ढूंढना है। तो देखो बेटा, इसका डायरेक्शन ही अलग है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप तो समझ चुके होंगे, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ये तो बहुत ही अलग हो गया, है ना। और इसका तो नीचे है, तो ये गलत हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सी आएगा बेटा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 4 लिखा हुआ है। पार्ट 4 का मतलब वही, बताइए आप कौन सा चैप्टर की बात मैं करना चाह रहा हूँ, बताइए। हाँ, आप समझ चुके हैं कि मैं रीजनिंग के चैप्टर नंबर 4 की बात कर रही हूँ। यस, आप तो बहुत समझदार बच्चे। यस, ठीक। अब इसके डायरेक्शन को भी पढ़ना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा ना कि हमको करना क्या है। आपको कौन बताएगा एग्जाम में, कोई नहीं बताने वाला, मैं भी नहीं आऊँगा वहाँ पर, है ना। तो आपको अभी से ही बता सकता हूँ। चलिए, अभी 1 महीना पहले, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, निर्देश। ये हिंदी का पढ़ूंगा इंग्लिश का, चलो जब से मैंने इंग्लिश का पढ़ा तो आप हिंदी का। निम्न प्रश्नों में से 3 प्रश्न चित्र दर्शाया गया। ओके, अच्छा देखिए 1, 2 और 3। आप सोचेंगे कि ये लो तो दिख नहीं रहा है, तो फिर क्यों लिख रहे हैं सर। अरे आपके आँख तेज है, देखिए दिखेगा। हाँ, फिर ये देखिए तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया। बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, देखो, है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। छोड़ा गया प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब श्रेणी क्रम जो सीक्वेंस बनेगा ना, जो पैटर्न बनेगा उस तरीके से, है ना। आगे देखिए, फिर क्या लिखा है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाई ओर, मतलब ये इस तरीके से बाई ओर दिए गए चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, मतलब यहाँ जो है वहाँ रख सके। चलिए ठीक है, अब बेटा ध्यान देना है आपको। आप देखिए, चलिए आपसे तो बन गया होगा लगता है मुझे, मेरे से ज़्यादा तेज हैं आप तो। देखिए ये सर्कल है, अभी इस वाले भाग में, इस वाले भाग में एक सिंगल सा क्या है, एक चित्र है जो सर्कल का है। यहाँ पर डबल हो गए, यहाँ ट्रिपल हो गए, आप समझिए ना। यहाँ क्या हो गया, श्रेणी सीरीज बन रही, क्या है यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 4 होना चाहिए, या तो जो भी हो, चाहे जो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो या सर्कल हो, और जो कुछ भी हो, यहाँ 4 होना चाहिए, तो तब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा ये देखो यहाँ तो 3 ही है, तो गलत, ये गलत, ये गलत। जब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो कहाँ से सीरीज कंप्लीट होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब वैसे भी आप मिला के भी देख सकते हैं। देखिए सर्कल की जगह में सर्कल है, ट्राइंगल की जगह में ट्राइंगल है, स्क्वायर की जगह में स्क्वायर, ये जगह खाली था ये वाला, तो यहाँ पर हमने नई चीज़ ला दी है। तो समझ गए ना आप। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 13 के बाद जो 14 से लेकर कहाँ तक, ये देखो 13 को तो मैंने बता दिया, 14, 15 और 16 ये आपको करना है। चलिए मैं आपको सवाल ला के दे रहा हूँ, ये देखिए, बताइए आप समझ गए। समझदार बच्चे अभी तक समझ चुके होंगे। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 1, 8, 27। अरे बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, तो चुटकियों में कर लेते हैं बच्चे, है ना। तो आप भी कर लिए होंगे, नहीं तो देख लीजिए आप। ये है 1 कैसे आएगा, फिर 8 कैसे आएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, कई बार आप स्क्वायर और क्यूब सीरीज आपने देखा होगा, कभी ना कभी पढ़ लिख कर देखा होगा, मुझे यकीन। तो यदि आप 1 का क्यू करेंगे ना तो 1 आएगा। 1 का क्यू मतलब यदि 1 को 1 से खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। अब वैसे ही आपको क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके देखिए, मतलब 3 ही बार करना है,
सभी को, सेम डिजिट को। तो 1 2 3, 3 है ना, अब गुणा करिए 8 आ जाएगा, है ना। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, क्यूब वाली सीरीज है, तो क्या आ जाएगा 27। तो आप समझ चुके हैं कि क्या करना है बताइए, 4 गुणा 4 गुणा 4, समझ गए ना। अब सबको गुणा करके आपका प्रोडक्ट जो आएगा ना, है ना, गुणनफल जिसको क्या बोलते हैं अपन, जो 64 आएगा वो आपका गुणनफल होगा, प्रोडक्ट भी आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 64, ये गलत, ये गलत, ये गलत, समझ गया ना। अब आपको 15 और 16 भी करना है। चलिए, ये रहा आपका सवाल, 15 नंबर का सवाल आपके लिए प्रेजेंट है। देखिए, आप समझिएगा बेटा, है ना। देखिए सवाल, देखिए मैंने आपको समय दिया कुछ सेकंड का, आप समझ जाइए क्या। चलिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉर्नर में स्क्वायर है वो कहाँ पर आ गया, ये दोनों कॉर्नर के, ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर के मिडल में आ गया, बीच में। फिर मिडल से कहाँ चले गया, ये कॉर्नर में चले गया। तो अब आप आगे सोचिए ना। चलिए आगे क्या सोचना है आपको, आगे ये सोचना है कि जैसे देखिए मैं इधर अलग बताता हूँ, ये जैसे कि आपका एक स्क्वायर हो गया, ये मतलब ये बॉक्स हो गया। आपने पहली बार देखा कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर है अंदर का, वो कहाँ से कहाँ आया, पहले यहाँ आया, मिडल में आया, है ना। फिर वहाँ के बाद कहाँ आया, ये आ गया कॉर्नर में। तो अब वो कैसे करेगा, वो क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है ना, क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन चल रहा है। तो आप देखिए आगे कहाँ होगा, ये मिडल में होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे तो होगा ना। तो आप ज़रा देखिए कि ये जो हमारा है किस में है, ये देख लीजिए, इतने में भी आंसर बन जाएगा। तो ये देखिए बेटा, आप समझ चुके हैं कि आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अभी इसके बाद तो यहाँ आएगा, यहाँ या ये तो एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ मैं, एक स्टेप में आगे बढ़ गया हूँ, यहाँ आएगा। तो ये तो बहुत इधर आ गया है, बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। तो ये भी नहीं, ये हो, है ना। अब चलिए अभी हम किसकी बात की है, स्क्वायर की। ट्राइंगल को भी चेक कर लेते हैं, चलो ट्राइंगल को चेक कर लेते हैं, ओके। नहीं तो आपको लगेगा कि ट्राइंगल कैसे होगा। तो चलिए, ये हो गया आपका बॉक्स, ये हो गया आपका बॉक्स। ट्राइंगल कहाँ पर है बेटा, ये यहाँ पर है। शुरू सबसे पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ट्राइंगल, उसके बाद नेक्स्ट वाले जो बॉक्स में कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अगली बार कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो सीधी सी बात है ना, चौथे नंबर में जब वो टर्न होगा तो यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ है भी हो, समझ गए ना, इसीलिए मैंने बोला कि डी होगा, ए बी और सी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों, अब हम अगला सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल ये है आपका 16 नंबर। देखिए, अगर आपको हल करना है ना तो इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं आगे बताऊं सॉल्यूशन, इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और नहीं बन रहा है तो वापस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको समय ना दूं तब ऐसा करिएगा। अभी मैं अगर समय दे रहा हूं तब तो आप यहीं हल करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं बता देता हूं क्या हो रहा है बच्चों। देखो, मैं इधर बाहर बता देता हूँ ना, ठीक है, ओके। पहले सबसे पहले जो हमारा डायग्राम था वो ऐसे था, दिख रहा है ना। फिर क्या किया उनने, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, उसको क्या कर दिया उसने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया भाई, तभी तो वो बना है। फिर आप क्या सोचेंगे, ये देखिए नीचे वाली जो साइड है ना, उसको उसने ब्रेक कर दिया, बीच से तोड़ दिया। मतलब यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, अब इधर मिला दूंगा, ऐसे मिला दिया मैंने, यहाँ से ब्रेक किया और उधर मिला दिया। अब अगला वाला क्या होगा, फिर से ये जो साइड है, ये जो हाफ, इसको भी हम मिला देंगे। तो कुल मिलाकर कैसा बन जाएगा बेटा, ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखते हैं, हाँ सी में, तो सी में आपका क्या है, सी में क्या है बताओ बेटा, आंसर है। मतलब आसान प्रश्न था, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, है ना। ये तो है वैसे, लेकिन ये इसका जो देखिए टर्न ज़्यादा ले लिया उसने एक और, है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट, अगला। अब तो बेटा चैप्टर ही चेंज हो गया। बताइए कौन सा चैप्टर है ये, बताइए। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा था, 16 तक कितना होगा, चौथा चैप्टर था, ये कौन सा होगा, 5वां।
चैप्टर 5, चैप्टर 5, ये चैप्टर है 5। ओके, चैप्टर 5 से लेकर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक, 70 से लेकर 20 तक के लिए डायरेक्शन ना यही होगा। जो दो ये इंग्लिश और हिंदी में जो लिखा वो इतने सवालों के लिए 4 सवाल। चलिए क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चंस। अच्छा ये देखिए 2 सेट्स, ये देखिए ये 2 सेट्स हुए ना, ये इस तरीके से ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर एच। द सेकेंड सेट हैज़ एन इंटरोगेशन मार्क। ये देखिए ये है ना क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट आर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर्स, सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन फिगर। सिलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मतलब इसको अपन हटा कर ये अगर क्वेश्चन जो है इसको हटा दें तो उसकी जगह में हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, आप ध्यान से समझिए। इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या संबंध है इनके बीच में वो आप समझेंगे नहीं तो आपसे आंसर नहीं बनेगा। चलिए मैं बताता हूँ, एक बताता हूँ, उसके बाद जो है 18, ये देखिए एक मैं बता रहा हूँ ना 17 तो आपको 18 करना है, मतलब आपको कोशिश करना है। बताऊंगा तो मैं सभी, आपको 18 को ट्राई करना है, फिर 19 को करना है, फिर 20 को करना है, क्योंकि सब में ऐसे ही रहेगा। तो 17 को मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा सबको, लेकिन आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ, उनको फिर आपको करना है। ये देखिए बेटा ये टूल्स हैं, आपने देखा होगा कार हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर है, मशीन्स हैं। अगर उन्हें हमें क्या करना है, उनमें ख़राबी आती है तो ये जो टूल्स हैं इससे हम क्या करते हैं, उनको खोलते हैं ताकि हम सुधार सकें। और जब मशीन होती है ना कोई भी, तो उनके अंदर इस तरीके से पार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो इन पार्ट्स को खोलने के लिए या देखने के लिए, सुधार करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है, किताब के पेज दिया है ना। तो अब इसका रिलेशन इनमें से, भाई ये तो आप देख रहे हैं कि ये स्पीकर है ना, इसमें इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये किताब है या पेज है तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो फल हो गया है ना, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किताब या के लिए पेन की ज़रूरत है, या कॉपी है तो पेन की ज़रूरत है ना। तो कॉपी और पेन, तो ये तो बहुत आसान था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये बी हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको नेक्स्ट आपके लिए 18 नंबर का आप कर रहे हैं, पॉज करके हल कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा यह ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि बीच से एक लाइन है, ये ऐसी लाइन है, और वहाँ एक छोटा सा क्या है, सर्कल है। ये भी ट्रायंगल है। फिर हो क्या रहा है, ये ट्रायंगल को इसमें पलट दिया गया है। जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये जो देख रहे हैं ना, आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहूँ। और ये जो बीच में जो लाइन है ना, वो तो अपनी जगह में जैसे कि वैसे आ चुकी है, लेकिन जो सर्कल है वहाँ से हटकर इसके कॉर्नर 3 हैं और तीनों जगह पे लग चुका है। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, ये स्क्वायर के लिए करना है। तो अगर हम ये स्क्वायर को ऐसे पलटेंगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो वैसे ही दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर उसमें कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं। बट हम और क्या कर सकते हैं, ये जैसे सर्कल जो अंदर में था उसको हम क्या करेंगे, अंदर से हटाकर कॉर्नर में ले आएंगे। ऐसे अंदर नहीं रहेगा, अंदर नहीं रहेगा ना, एक कॉर्नर 1 2, इसमें 4 है तो 4 जगह। तो आप ज़रा सोचिए, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें बीच से भी एक एक्स्ट्रा लाइन है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा तो नहीं है, बट इसका देखिए डायरेक्शन देखिए, ये 45 डिग्री मूव कर गया है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना, इसमें भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें एक लाइन बीच में एक्स्ट्रा आ गई है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये बी और ये सी नहीं हो सकता। बात रही डी की, तो बिल्कुल यही आंसर होगा। आप समझ भी चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो को हमें सवाल को हमें हल करके देखना है, तो वीडियो आप पॉज करके ज़रूर कर सकते हैं, है ना। उस समय मैं आपको रोकने नहीं आऊँगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, बेटा देखिए आप बहुत गौर करेंगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, ये देखिए ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना, इतना
ये देखिए इतना पार्ट जो दिख रहा है ना, ये इसको उसने कट करके यहाँ ला दिया, बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया 90 डिग्री का। देखिए एक बार समझ लीजिए, इतना पार्ट कट किया, उसको रोटेट करके यहाँ लिख दिया, मतलब ये नीचे वाला पार्ट नहीं। इसको भी समझ सकते, ये भी हो सकता है कि इसको कट करने के बाद इसको ऐसा 90 डिग्री, तो दोनों पार्ट एक ही हैं, बस एंगल अलग अलग है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आप देखिए इसको भी हम कट करेंगे और 90 डिग्री मूव कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा भाई। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा, एकदम आसान है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि 20 नंबर हो, ये 20 क्या चल रहा है 20 में, बहुत आसान। ये इसका अपोजिट पार्ट जो है ये है, उसको सेट कर दिया उसने, भर दिया है ना, छायांकित कर दिया है। तो इसका भी सेट पार्ट अपोजिट पार्ट ये है, तो इसको छायांकित कर देगा, तो भाई बहुत ज़्यादा आसान हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए, बी है ना। ये गलत है, ये गलत है। इतने आसान प्रश्न आते हैं बच्चों, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, नवोदय में, कि अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं और आपको सच में लगता है कि मुझे नवोदय जैसे अच्छे स्कूल में जाना है और अपना भविष्य बनाना है, तो आप ये जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। 40 में 40 आ जाते हैं। हज़ारों बच्चों ने अब तक एग्ज़ाम दिए हैं और हज़ारों में से कई सैकड़ों बच्चों ने जो सिलेक्शन ले चुके हैं, उन बच्चों ने 40 में 40 रीजनिंग में लाया है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है ना। आप भी तो बच्चे हैं, वो भी बच्चे थे, आप भी बच्चे हैं, है ना। जब वो कर सकते हैं, इंसान ही तो करता है ना, और आप तो अच्छे बच्चे हैं, तो आपको तो करना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना, ये 21 नंबर का सवाल है और 21 नंबर का सवाल है, 6 पार्ट में है। तो चैप्टर नंबर कौन सा होगा आप समझ चुके हैं, चैप्टर होगा क्या, चैप्टर 6। यहाँ कहाँ से कहाँ तक प्रश्न रहेंगे, 21 से 24। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 21 से 24। क्या करना रहेगा बेटा, देखिए यहाँ लिखा है, वन पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल इज वन ऑफ द लेफ्ट साइड, इज ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, एज क्वेश्चन के फिगर के रूप में, एंड द अदर वन इज अमंग द 4 आंसर फिगर ए बी सी डी। आप देखिए ए बी सी डी, ओके, ये क्या है, आंसर फिगर है ना। तो आप देखिए ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड में, फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर। आपको इनमें से कोई एक चुनना है जो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट कर सके, वही हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं सर ज्योमेट्रिकल फिगर को, तो ये ज्यामिति चित्र, ये याद रखना, ज्यामिति। तो देखिए बेटा, हम 21 नंबर के सवाल को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आप सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये हो सकता है क्या बच्चों, नहीं, ये तो गलत दिख रहा है ना, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन ऐसे सीधी आ रही है और यहाँ पर क्या है, कर्व बन रहा है। आप ध्यान देंगे तो कर्व बन रहा है, देखिए ध्यान से, कर्व है, ये है सीधी लाइन। अब आप इसको उठाकर यहाँ रखेंगे ना, तो कंप्लीट हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का। ये देखिए, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ना, डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो नीचे का जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, इसको हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ मिलेगा। तो बेटा देखिए, ये जो ए ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल अलग है, और इसकी जो आप देखिए वाली चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये कम रहता तो शायद हो सकता था, हाँ हो सकता था, लेकिन ये ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, देखिए ऐसी लाइन तो यहाँ ही नहीं है, ये इसमें कर्व है बच्चों, देखिए ये कर्व है, तो इसलिए नहीं होगा ये। तो अब ये देखिए, ये हूबहू इसके जैसा है, ये जो नीचे है ना बचा वाला इतना पार्ट, उसके जैसा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना। अगर आप हल करके देखना चाहते हैं, सवालों को, जैसे ये
23 नंबर का प्रश्न है, इसको हल करके देखना चाहते हैं आप तो वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, ओके, और हल करिए। नहीं तो मैं तो फिर समझा ही देता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए मैं समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये मैंने कंप्लीट कर दिया और इतना पार्ट मुझे ढूंढना है, इतना, बस इतना। तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ये अलग दिख रहा है, देखिए ये ऊपर तक जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी हो सकता है क्या? पहले इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। ये डी नहीं हो सकता क्योंकि इस तरीके से लाइन जो साइड जो है ना उसके बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता बेटा, देखिए यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ही ये साइड जो है ये आगे तक नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो काफ़ी आगे चले गया, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या? बी। तो बी को आप चेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल है वैसे, तो ये हो गया। अब 24 बेटा देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न है। हमको क्या करना है, जो गैप है ना बीच में उसे फाइंड आउट करना है। ये हो गया, ये बीच वाला, ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसा कुछ यहाँ ऐसा बने वैसा इसमें है ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा? तो ये आप जो चीज़ आसानी से अलग कर सकते हो ना कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सोचने की? क्योंकि डायरेक्शन ही देख लिए ना, ये ऐसे है और वो ऐसे है, कहाँ से हो जाएगा? इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, जो गलत हो रहा है ना उसको आसानी से जल्दी से गलत करिए। ये देखिए ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ नहीं, तो ये गलत कर दे। तो बच्चा जो क्या ये अब इसको चेक कर सकते हैं कि सच में है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, देखिए आप इसको उठा के यहाँ रखने का प्रयास कीजिए और वो फिट भी हो जाएगा, तो हो गया। ज़्यादा सोचना नहीं, जो गलत हो रहा है उनको जल्दी से गलत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको टाइम भी तो बचाना रहेगा ना। अगर आप सोचते ही रहेंगे तो कहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो देखिए अब ये देखिए हमारा क्या बदल गया, हमारा बदल गया सवाल, और सवाल के साथ पार्ट भी बदल गया, पार्ट 7। तो ये कौन सा होगा बताइए? चैप्टर नंबर बताइए, 6 हो गया तो 7 होगा ना ये, हाँ 7। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28 तक। ये जो डायरेक्शन है ये चारों सवालों के लिए 25, 26, 27, 28, मतलब चारों जगह पे यही डायरेक्शन रहेगा। क्या है पढ़ लेते हैं। ये देखकर ही समझ में आ रहा है बेटा, ये जो है ना मिरर इमेज और वाटर इमेज के सवाल है। इधर ज़्यादा आपको देखना नहीं है, यहाँ पर इतना ही कह रहा है कि इसका वाटर इमेज कौन सा होगा, इनमें से आपको पता करना है ना। आप इसको आराम से पढ़ लेना, समझ लेना, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ये बात है कि वाटर इमेज का आपको डायग्राम देखना है। तो वाटर इमेज का डायग्राम देखोगे तो क्या कभी भी जैसे के वैसे बन सकते हैं क्या? अगर जैसे के वैसे कभी नहीं बनेंगे बेटा, इसलिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये या फिर ये तो हो नहीं सकता, सेम तो हो नहीं सकता। और अगर आप बनाना ही चाहते हैं वाटर इमेज तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये मैंने लाइन कर दी, एक लाइन, ये लाइन कर दिया। अब ये वाटर से छोटे आम दूर दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बनाऊँगा। और ये आम बनाना आता है आपको? नहीं आता? खाना तो आता होगा, बनाना नहीं आता। ये छोटा आम बना दिया मैंने, फिर ये बड़ा आम तो नीचे तक जा रहा है, ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, ऐसे बन गया। तो अब देख लीजिए कि भाई कहाँ है। देखिए ये दोनों लग रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा आम इस साइड है, उसमें साइड है। तो भाई जब बड़े आम के नीचे तो बड़े आम बनेगा ना वाटर इमेज में, इतना तो आप समझते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया, समझ गए ना? आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा होगा आंसर बताइए? बी होगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ये है मिरर इमेज, इसके पहले वाला था वाटर इमेज। तो देखते हैं मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज की भी बात एक मैं बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए और आप हल कर सकें। ये मैंने बना दिया मिरर, पेन चलती नहीं है भाई एक बार में, कोई बात नहीं। ये मिरर बन गया। अब देखिए अगर मैं ये डायग्राम को उठा के यहाँ ला लूँ, मान लो यहाँ, चलो एक बता देता हूँ, बाकी आप करना। ये ऐसे है ना, ये ऐसे है कि नहीं बताओ? क्या है ये? पुराने ज़माने में
इस तरीके की औजार से जंगलों में रहने वाले लोग हिरणों का शिकार किया करते थे, ऐसे फेंक कर। ठीक है, तो वही चीज़ समझ लीजिए, ऐसे है ना, ये सर्कल है। मैं ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इसको क्या कर देता हूँ, अरे ये ठीक है, थोड़ा गलत बन गया क्या? बच्चे सोच रहे हैं थोड़ी देर पहले तो अपने आप को सर स्केच आर्टिस्ट बता रहे थे और अब उनको चित्र भी बनाते नहीं आ रहा है। सोचो सोचो, पर मैं मजाक तो कर नहीं रहा था, ऐसे है ना। तो अब बताइए, मैं बताऊँ बेटा, अगर ये देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर ये लाइन जो है ना ऐसी है ना, ये देखिए इसका जो एरो वाला जो साइन है और ये पीछे वाला तो कुछ है ही नहीं, तो मैं बता रहा हूँ एरो साइन है, मिरर इमेज पास से और ये दूर है, तो बिल्कुल ऐसे ही इधर भी होने वाला है, ऐसे, और यहाँ भी ऐसे होने वाला है, समझे? मतलब ये पास है ना तो इधर भी पास रहेगा, और ये दूर है ना तो इधर भी दूर रहेगा। और एक और एरो वाला जो है ना इस साइड भी है, तो यहाँ भी ऐसे बना दो, ऐसे। उधर बाद में देखना, पहले इधर देखो, है ना। अब क्या करेंगे, हम दो लाइन ऐसे बना देते हैं इस तरीके से, सर्कल यहाँ तो यहाँ भी बना देते हैं। अब इसका ध्यान देना है, ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एरो यहाँ पास में ना, तो इस साइड में ये लाइन मैं थोड़ा सीधे बना दे। अच्छा, मैं डायग्राम को पूरे मन से नहीं बना रहा हूँ लगता है, ये ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए ऐसे। अब तो समझ गए ना, तो आपको हर बार ऐसे ही बना के चेक करना है। अब इसको ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। देखो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा बताओ? मैं बता देता हूँ आसान कर। यहाँ हमारे मिरर इमेज में ऊपर बन रहा है ना सर्कल, तो ये नीचे बन रहा है, गलत हो गया। और जहाँ नीचे वाला पहले गलत कर दो। अब बचे दो, बी और सी, तो बी और सी में चेक करना है। हाँ, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ये जो एरो है ना, ये दोनों में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक में, यहाँ दोनों में, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इसके बाद जो कहाँ तक जाना था, 28 तक, तो 27 और 28, ये इसमें भी ऐसे ही करना है। बताइए, अब वही बात, कौन सी वही बात बच्चों, जो कौन सा इमेज है, मिरर इमेज। तो बताइए, मिरर के सबसे पास में क्या है, टी है ना, और सबसे दूर में कौन है, बी है। तो यहाँ पर भी वही रहना चाहिए, जो मिरर के सबसे पास में, देखो यहाँ मिरर के सबसे पास में कौन है, टी है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, बी। तो जो कट रहा है उनको तो काटना सीख जाओ पहले, ये रटने की बात होती नहीं है, समझने की बात होती है। तो ये कट गया यहाँ पर, अब यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। तो अब चलो, बी सबसे आखिरी में रहना चाहिए, तो बी सच है भाई, सबसे आखिरी, पर बी तो उल्टा बनेगा ना बच्चों, है ना। जैसे यहाँ दिख रहा है, तो इधर आप इस साइड देखोगे तो कैसा बनेगा, बी। यहाँ बनाता हूँ, बी बनेगा ऐसे। और आप देख लीजिए यहाँ पर, वो मिरर इमेज समझता है कि नहीं समझता? हम जैसा देख रहे हैं ना वैसे ही हमारे सामने दिखता है वो। अगर बी का डायरेक्शन इधर है ना, तो अंदर में वो बी इधर दिखेगा, ऐसे। मतलब मैं देखो, मैं आपको समझ नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ, वो मिरर के अंदर भी ना ऐसे दिखेगा, ऐसे। और यहाँ देखिए, आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से अपोजिट हो गया डायरेक्शन इसका, नहीं। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं इसको गलत क्यों बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, गलत वाले अगर आप ढूंढना जानते हैं ना, तो सही वाला तो अपने आप बच जाता है। तो ये आप इसको कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बी जो है ना वो गलत है। ये तो खैर यहाँ जैसा दिख रहा है वहाँ भी ऐसे, क्योंकि वो मिरर इमेज में ये जैसे कि वैसे दिखेगा। तो बचा क्या, बी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कई बच्चों को ये मिरर इमेज समझ नहीं आती है, ऐसा नहीं होता, आसान ही होता है वो। चलिए 28 ये कर लेंगे आप, करना है तो वीडियो रोक लीजिए और देखिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। सेम जो दिख रहा है ना उसको तो पहले आप हटा दो। ये देखो, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों? ये वाटर इमेज थोड़ी क्या है, तो मिरर इमेज है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। मतलब मैं यहाँ कर देता हूँ, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर ये उल्टे बन रहे हैं तो वाटर इमेज में हो सकते हैं, मिरर इमेज में नहीं हो सकता। अब चलो ये दो में देख लेते हैं। बेटा जैसे देखो, एक मिनट, यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। ये हो गया आपका मिरर हो गया। अब ये डायग्राम कैसे बना हुआ है,
ये पत्ता अगर आपको समझ में आ जाए ऐसे, ये पत्ता अगर आपको ऐसा समझ में आ जाए ऐसे, तो बाकी सब समझ में। तो इसमें भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे, ऐसे। अब इस तरीके से कुछ होगा ना, अरे यार ऐसे कुछ होगा, ये नहीं हो सकता है ना, ये होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो मिरर इमेज बनाओगे तो ये याला बनेगा इसका। आप फिर बाकी जब ये बन रहा है तो और अच्छा, दूसरी बात, आप यहाँ से भी तो पहचान सकते हैं अगर वो आपको टफ लग रहा है तो। कहाँ से? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है क्या लीफ में ये जो पत्ती है, यहाँ ऐसा कोई नुकीला पहाड़ दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। तो जब यहाँ है तो ये तो हो नहीं सकता, वैसे ही कट गया। ये दोनों क्या होंगे, वाटर इमेज में बन सकते थे, इधर नहीं बनने। तो फिर बचा क्या भाई, यही बचा। ये भी आसान तरीका है। अगर मैं इसको देख रहा था, अगर आपकी नज़र इसमें चली गई तो और अच्छी बात है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। 29 पार्ट 8 चैप्टर भी 8 कितना हो जाएगा? अब मैं बोल देता हूँ, हर बार लिखूंगा नहीं है ना। चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में कहाँ से कहाँ तक है सवाल, आपको समझ में आ चुका होगा। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 32 4 सवाल यहाँ भी है। एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 29 तक 32 तक नहीं पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ पेपर, अच्छा पेपर कटिंग वाला पार्ट है। पेपर इज फोल्डेड एंड punched as shown in the question figures and 4 answer figure marked A, B, C and D are given. Okay. Select the answer figure which indicate how the paper will appear when opened, unfold. मतलब ये देखिए, ये सर्कल है, इसको उसने क्या किया, फोल्ड किया ऐसे। ये एरो का मतलब जानते हैं आप? देखिए मैं आपको बता दूँ, एक अच्छे समझ लीजिए, बाकी फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले एक गोल मतलब सर्कल आकार का एक पेपर लिया, और ये डायरेक्शन, ये जो दिख रहा है उसका मीनिंग है कि उसने उसको पलटा लिया और एक हाफ सर्कल कर लिया। फिर आप यहाँ पर देखिए, इसने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट था, ये यहाँ जो नीचे, इसको उसने फिर से इतना इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। तो ये ऐसे बना है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बच्चों को, कई बच्चों को ये चैप्टर कठिन लगता है, मैं जानता हूँ। हमारी ऑफलाइन की कक्षा में भी कई बच्चे इसमें कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन सारे नहीं, इक्का दुक्का बच्चे। तो देख लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिए, एक गोलाकार पेपर ले लिए, उसको हमने क्या किए, इस डायरेक्शन के अनुसार हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया। फिर आप देखिए, जब आपने ऐसे किया, पहले ये ऐसा रहा होगा ना, ये देखिए पहले ऐसा रहा होगा, फिर ये जितना पार्ट है ना उसको उठाकर आपने यहाँ तक ला लिया, तो ऐसे बनेगा। समझ गया ना? अब जितना उसे फोल्ड करना था कर लिया। अब उसके बाद वो कटिंग की शुरुआत कर रहा है। ये देखो, यहाँ से उसने कटिंग कर दिया और एक सर्कल उसने यहाँ बीच में कर दिया। अब इसको हमको क्या करना है, अनफोल्ड करना है, ओपन करना है। तो कैसा दिखेगा? सबसे पहली बात तो जब हम इसको यहाँ से इतना इधर इधर खोलेंगे तो एक सर्कल यहाँ भी आ जाएगा। समझ रहे? अभी मैं स्टेप बाय स्टेप ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ ये वाले पार्ट को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको पूरा ओपन करूँगा उस साइड, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको पूरा ही ओपन कर देता हूँ, जब 2 सर्कल यहाँ है तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये जब इसको मैं पूरा इधर कर दूँगा ऐसे, तो आपने देखा कि ऊपर में ना इस तरीके से कटिंग मिलेगी। आंसर बाद में देखना, पहले इधर देखो। तो ये भाई, ये तो उल्टा हो गया। ये जो छोटे छोटे जो डॉट टाइप के दिख रहे हैं वो कहाँ रहना चाहिए था? नीचे। ऊपर हो गया, गलत। ये 2, ये भाई नीचे कहाँ से कट हो जाएगा? कहाँ? ऊपर कट किया ना इसने इधर। ये देखो, मैं इसको मिटा देता, ऊपर कट किया, नीचे किया कि नहीं? तो फिर ऊपर, ये गलत हो गया। बच्चे सोचते हैं कि नीचे भी होता होगा, नहीं। कई बच्चे सोचेंगे कि हाँ एक है तो 2 होगा, नहीं, गलत। 4 होंगे, 4। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। समझ रहे हैं? ये हो गया। अब आपको 30, 31, 32 ऐसे ही करना है। चलिए, हाँ, समझ में आया? देखो, कभी आपको स्क्वायर मिलेगा, कभी आपको सर्कल मिलेगा, कभी रेक्टेंगल मिलेगा, कभी ट्रायंगल मिलेगा, ऐसे मिलेंगे।
तो चलो यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। पहले हमने क्या लिया, स्क्वायर का पेज लिया, उसको नीचे से ऊपर फोल्ड किया तो ऐसे बनेगा। फिर जो इतना दिख रहा है उसको हमने इस साइड फोल्ड कर दिया। अब हमने इतना करने के बाद इसमें कटिंग शुरुआत करी। अब देखो भाई मेरे, जब मैं इसको वापस ऐसे करूँगा ना, ऐसे देखो यहाँ, अब मैं भी देखो ना, पेन लिया नहीं और पेन चला रहा हूँ, ये देखिए, ये ऐसे मैं इसको अनफोल्ड करूँगा हाफ, तो आप बताइए ऐसे बनेगा क्या नहीं बनेगा? आप बताइए ऐसे बनेगा क्या नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, ठीक है। अब उसने क्या करा, ऐसे फोल्ड किया था, तो अब वैसे ही उल्टा ही ओपन, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो बताइए ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आप आंसर देख रहे होंगे, मुझे मालूम है। अरे भाई वैसा नहीं होता बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ ऐसे, तो अब इसको ढूंढ लीजिए। आप बोलेंगे बच्चे ये वाला है, कहाँ से ये वाला है? ये पहले देखिए ना स्क्वायर, भाई ये भी वही है, लेकिन ये रोटेट है ना 45 डिग्री में, तो ये नहीं हो सकता, रोटेट नहीं। ये कहाँ से हो जाएगा, देखते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉर्नर को टच ही नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो बचा जो वही है, और ये है भी वैसा। अब आप ये मत सोचना कि ये यहाँ से ऐसी लाइन नहीं है, ऐसी, अरे ऐसी लाइन नहीं है, वो फोल्ड किया था इसलिए हुआ था, ये लाइन फोल्ड किया ना इसलिए हुआ। हाँ समझ गए ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान है, बहुत। चलिए नेक्स्ट 31 कर लेंगे, 31, क्योंकि 32 तक तो ऐसी है। चलिए हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले एक स्क्वायर है जिसको उसने 45 एंगल में रोटेट करके रखा है। फिर उसने उसको क्या किया, हाफ फोल्ड किया। देखिए पहले ऐसा था हाफ, फिर ऊपर वाले ये वाला जो पार्ट था, इतना, एक मिनट, ऊपर वाला जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट है ना, ये उसको उसने क्या किया, फोल्ड कर दिया, इसके ऐसे ला लिया, ऐसे इधर, यहाँ ऐसे आया होगा ना, ऐसे फोल्ड करेगा तो ऐसे आएगा, है ना, मतलब ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जैसे फोल्ड करके होगा, कट कर दिया यहाँ से, कट। अब उसको ओपन करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसको इतना ओपन करेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक। तो बताओ ऐसे कट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे ये इतना ऐसे कट मिलेगा कि नहीं? आप ये ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर आप इसको उधर पे करेंगे, पूरा पलटा देंगे, तो भाई ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना, है ना। तो आप देख लीजिए, ये क्या है, ये वाला तो भूल के भी मत समझना। क्यों आपको लग रहा हो? क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए ना, स्क्वायर ऐसे है कि इस तरीके से है, और बन रहा कैसे है, इस तरीके से, अंदर वाला जो है वो। तो बनेगा क्या, ये बनेगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये होगा। तो आंसर क्या होगा, सी। आगे नेक्स्ट 32, ये चैप्टर जो 8 है उसका लास्ट क्वेश्चन है ना। ये देखिए इसमें ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल आ गया, तो अब देख लीजिए क्या करना चाहिए, समझ गए? चलो शुरू करते हैं। ट्राइंगल को उसने पहले आधा जो इस साइड है उसको फोल्ड कर लिया, ऐसे, मतलब ये ऐसे कर लिया, समझ रहे हैं ना, यहाँ भी वही दिख रहा है। फिर जो ऊपर था ना, ऊपर ऐसे, उसको उसने ऐसे मोड़ा, ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे, तो ये नीचे आ गया ऐसे। अब उसके बाद उसने कटिंग किया, देखते हैं क्या कटिंग किया। ये ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा, ध्यान देना, ये वाला पार्ट अगर आप उसको यहाँ से फोल्ड करके नीचे लाओगे ना, तो वो इधर नहीं आएगा, बल्कि इसी के, ये जो दिख रहा है ना, इसी के ऊपर ढक जाएगा वो, है ना, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद वो कटिंग कर रहा है, क्या कटिंग कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसने कोना ही गायब कर दिया यहाँ से, ऐसे। अब उसको अनफोल्ड करेगा, तो आप बताइए कि जो ऊपर वाला जो यहाँ इतने हिस्से में जो दिखाई दे रहा था आपको, और जब आपने उसको फोल्ड करके नीचे लाया तो वो यहाँ पर आया था कि इतने जगह में आया था क्या?
आया था क्या? नहीं आया ना। तो फिर जब आया ही नहीं तो आप कटिंग भी करेंगे तो कहाँ से कट होगा? नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जब आप इसको ऊपर करेंगे ना तो कोई असर नहीं होगा, वो जैसे के वैसे रहेगा, मतलब ये इस तरीके से ही आपको दिखाई देगा, वो कट नहीं होगा। तो कटेगा क्या? कटेगा ये वाला हिस्सा। और कैसे कटेगा? यहाँ जैसे दिख रहा है वैसे, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ, अब क्योंकि आपको पता है कि इसको तो इधर का पूरा पार्ट ऐसे सेम है और इसी के ऊपर जो है ढका हुआ है, तो अब जब इसको पलटाएंगे तो इधर जितना कट दिख रहा है उधर भी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप बोल रहे हैं कि यस दिखेगा। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, दिखेगा। तो अब इस तरीके से आप कई बच्चे ऊपर ये सोच रहे होंगे ये नहीं बच्चों, ये पार्ट यहाँ आया ही नहीं था, यहाँ आया ही नहीं, काटे हमने इतने जगह का है, तो वो तो इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये कटेगा ही नहीं। आप ज़बरदस्ती के वैसे मत सोचिएगा। तो पहली बात तो ये अगर आप सोच रहे होंगे तो हो नहीं सकता, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कैसे ये हो नहीं सकता। और बात रही इसकी, तो ये कैसे हो जाएगा भाई हमारा, जब ये जो मेन पार्ट है वही ऊपर है, नुकीला हिस्सा ऊपर है, तो ये नीचे कैसे हो जाएगा? तो ये पलटाया तो है नहीं हमने, है ना, ये नहीं हो सकता, ये तो ये होगा। हैं तीनों वही, लेकिन आपका डायरेक्शन भी मायने रखता है। देखिए ये इसमें क्या अंतर है बताइए आप? इसमें अच्छा सॉरी मैं यहाँ पर मेरे को करना था कट, मैंने कर दिया राइट। हाँ, यहाँ देखिए इन तीनों के डायग्राम में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, और डायरेक्शन का अंतर है। ये देखिए इसको उसने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर इसको इसकी तुलना में 180 कर दिया। भाई हमको खोलना है तो जैसे पहले जिस एंगल में था वैसे ही रखना है, उसको रोटेट नहीं करना है, खोलना है, बस हो गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये नीचे से ये भी तो वैसे ही कटा हुआ है, तो हाँ ये बात सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके एंगल को चेंज नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और डी जो है मैं आपको बता रहा था कि वो गलत है और वहाँ सही का सिंबल लग गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब चैप्टर 9 है ना, हम रीजनिंग के आखिरी की तरफ पहुंच रहे हैं। चैप्टर 9 क्या करना है बच्चों? अच्छा ये तो आसान है भाई, इनको जोड़ना है और बताना है। इसको आप पढ़ते रहे ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे क्या करना है इसमें। बच्चे ये बहुत आसान है, इनको आपको जोड़ना है और बताना है कि इनमें से क्या बनेगा। ये तो चैप्टर 9 जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये इसको आप दोनों को मिलाओगे और कौन सा डायग्राम बनेगा ये चेक करोगे, तो ये तो कभी नहीं बनने वाला, ये सर्कल नहीं बनेगा, ये नहीं बनने वाला, ये नहीं, बस इतना आसान है। तो इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ मैं? जहाँ पर बताने की ज़रूरत है तो मैं आपके बिना पूछे बता रहा हूँ, है ना। तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ माथा पच्ची नहीं करना है अपने को। ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि ये इनको हम दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? ये आपको कभी लग रहा है क्या कि ट्रायंगल बनेगा? लग रहा है क्या? बताओ, नहीं लग रहा है। तो फिर ऐसे सवालों में ज़्यादा समय देकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, है ना। जहाँ पर समय बचता है वहाँ समय बचाया जाए, ये भी नहीं हो सकता। अब आप इन्हीं में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसको आप बहुत गौर से देखेंगे ना तो कभी भी आपको स्क्वायर बनेगा ऐसा समझ नहीं आने वाला। बनेगा तो रेक्टेंगल बनेगा, जिसको हम आयत कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। जहाँ समय बचता है वहाँ समय बचाओ, क्योंकि आगे आपको गणित हल करना है, पैसेज हल करना है, तो समय खराब क्यों करना फिर। ये देखिए, आपको लग रहा है कि बन सकता है, मतलब हद हो गई, है ना। मतलब इतने सरल सवाल नहीं आ सकते। तो आप देख लीजिए, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचा क्या? सी हो गया। तो मतलब 9 चैप्टर के सारे सवाल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसा किया गया उस चैप्टर को। अगला नेक्स्ट, ये देखिए, है ना आसान, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए क्या है इसमें, इधर देखिए, ये देखिए, इसको बनाएंगे तो ट्रायंगल जरूर बनेगा, लेकिन कैसा वाला ट्रायंगल बनेगा? ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये तो नहीं हो, ये तो ट्रायंगल नहीं है ना, वो चतुर्भुज है उसको बोलते हैं, है ना। ये देखिए ट्रायंगल, ये देखिए आप, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इसका बेस देखिए, वो बहुत ज़्यादा तिरछा हो रहा है। ये सही है, बट देखिए ये हाइट में कम है, तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सब गलत गलत, ये भी गलत। तो आपने देखा कि 36 तक सवाल था और बहुत कम समय बन गया, तो आपको भी ऐसा समय बचाना है, ठीक है ना। अब हमारा जो 10 चैप्टर है ना,
उसी का सवाल बच गया। ये आखिरी चैप्टर है बेटा रीजनिंग के। आपने देखा ना कितने आसानी से सारे सवालों को हम समझा रहे थे और कितने सारे सवाल बहुत आसानी से बन भी गए। ऐसे एग्ज़ाम में भी होगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। बेवजह अगर आप घबरा रहे होंगे रीजनिंग को लेकर तो मत घबराइए। थोड़ा सा आप वो देख लेना पेपर कटिंग वाले, और जो गैप रहता है, जो शिफ्ट करना रहता है, कोई पार्ट मिसिंग रहता है, वो वाला चैप्टर देख लेना। और जो मिरर इमेज है, वो वाटर इमेज है, वो देख लेना। बाकी बहुत आसान है, मुझे पता है कि आप कर लेंगे अगर आप समझदारी दिखा रहे होंगे तो। ये बेटा ये आई जब से इधर पड़ा हुआ था हमको। हाँ इधर देखो, हाँ ये चैप्टर भी अच्छा है, क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। वो इसमें क्या करना रहता है बच्चों, इंस्ट्रक्शन में जो वो डायरेक्शन में जो लिखा है ना, निर्देश में, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो है ना, ये आप क्वेश्चन इमेज में तो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन फिगर वाला जो है वो यहाँ पर कहीं कहीं छुपा हुआ है, मतलब हाइड है, वो छुपा हुआ है। उसको आपको ढूंढना है कि इन चारों में से किस में वो मिल सकता है आपको। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ। आपको लग रहा है कि इसमें मिलेगा, वो देखिए जो आसानी से कर सकता है ना उसमें आप काट दीजिए, उसमें बेकार की मेहनत मत करिए, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि वहाँ मिलने वाला है आपको, और यहाँ भी देखते ही समझ में आता है। अभी दो बच्चे हैं तो थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर भी देखते ही समझ में आ गया। देखिए ये जो ये वाली पार्ट देखना है, ये जो जिसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो मैं एरो दिखा कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पर है ज़रूर, पर इसकी लंबाई देखिए बहुत स्मॉल है, छोटी सी। और इसी चीज़ को यहाँ देखिए आप, इसके बराबर है। तो और बाकी चीज़ देख लेते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ है कि नहीं है, ये वाला पार्ट है कि नहीं है, ऊपर वाला जितना पार्ट यहाँ दिख रहा है यहाँ पर है, और ये जिस तरीके से यहाँ पर कटिंग है वो है, यहाँ पर भी है, लेकिन कमी क्या रह गई, ये इसकी। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ऐसे रहता है। अब बाकी के जो 3 है ना वो भी ऐसे ही, समझे क्या नहीं समझे। देखिए अब आप इसको ढूंढना है, आपको देखना है कहाँ पर है। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन है, और उस लाइन के दोनों किनारों पर हाफ सर्कल वाला कर्व है। तो यहाँ हाफ सर्कल वाला कर्व यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ इनको देख लेते हैं बेटा। यहाँ देखो हाफ सर्कल तो है इसमें, लेकिन ये लाइन यहाँ बीच से रहना चाहिए था, तो कोई बात बनती, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी है वो, यहाँ पर ऐसा नहीं कि है, ये है ना। लेकिन आपको क्या करना है, एकदम जिस एंगल में है, जिस डायरेक्शन में, उसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, यहाँ पर है बेटा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हो गई, देखो दिल रहा है ना, मैं उसके ऊपर अपनी पेन भी चला रहा हूँ, और देखिए ये इतना हाफ, ये मिल गया, बस हो गया। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बी हो जाएगा, बी हो गया। अब नेक्स्ट, आप वीडियो को रोककर खुद भी हल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, और अगर आपका मन हो कि हम समझ ही लेते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, एकदम सेम। तो यहाँ तो मिलने वाला है नहीं है, तो बेवजह आप टाइम वेस्ट और मेहनत मत करिए। ये देखिए ये मिलने वाला, ये 2 की बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जरूर है, लेकिन ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। देखिए यहाँ से जो लाइन है ये हो गई, एक कर्व ऐसा ये हो गया, एक कर्व ऐसा ये हो गया ना, बस इतना ही है। तो जो चीज़ जल्दी बन सकता है ना उसको जल्दी ही बना लो, समझदारी इसी में है, उसमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए हमको, देखो यहाँ भी मिल जाएगा, ये तो मिल ही रहा है ये, पर उसका जो डायरेक्शन है, एंगल है, उसका भी तो हमको ध्यान रखना है ना। तो डायरेक्शन एंगल अगर आप देखोगे तो यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती में क्यों, यहाँ पर है लेकिन वो देखिए है ना, और यहाँ पर ये देखो ये इतने जगह में है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम इसी तरीके से दूसरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे, तीसरा लेकर आएंगे यूट्यूब में, तो 40 जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो भी आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और आज भी आपने बहुत शानदार तरीके से, आप मैं बता रहा हूँ, वीडियो को एक नहीं अनेक बार देख लीजिए, और आपके पास कोई किताब मॉडल पेपर है तो उस पर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको।